हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी फॉर यू, जहां पर आप लोगों को मिलती है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से रिलेटेड क्विक रिवीजन वीडियो। तो जल्दी से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और टेलीग्राम चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप उसे भी फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर डेली बेसिस पर क्विज और नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे एंजियोस्पर्म की मॉर्फोलॉजी, जिसमें फ्लावर स्टार्ट किया था। फ्लावर में हम लोगों ने कैलिक्स, करोला एंड एंड्रोशियम पढ़ लिया था। आज हम कंटिन्यू करेंगे गाइनोशियम। ग्रुप ऑफ कार्पेल को गाइनोशियम कहते हैं, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर में। कार्पल जो होते हैं, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसके 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म है पॉलन ग्रेन को रिसीव करने के लिए। स्टाइल इलोंगेटेड ट्यूब है जो कनेक्ट करता है स्टिग्मा को ओवरी से। ओवरी एक इनलार्ज बेसल पार्ट है जिसके अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं और ओव्यूल ओवरी से प्लासेंटा के थ्रू अटैच होते हैं। अगर कार्पल 1 से ज़्यादा है तो ऐसी ओवरी की कंडीशन एपोकार्पस होती है। कार्पल अगर एक से ज़्यादा कार्पल अगर फ्री हैं तो उसे हम एपोकार्पस कहते हैं, और अगर कार्पस फ्यूज है तो उसे हम सिनकार्पस कहते हैं। एपोकार्पस का एग्जाम्पल है लोटस, रोज, और सिनकार्पस का एग्जाम्पल है मस्टर्ड, टोमेटो। अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो उसके पास सिर्फ 3 ही वर्ड होंगे, मतलब कैलिक्स, करोला के साथ या तो एंड्रोशियम प्रेजेंट होगा या फिर गाइनोशियम प्रेजेंट होगा। अगर सेपल्स और पेटल डिस्टिंक्ट नहीं है तो हम इसको कहते हैं पेरियंथ, और पेरियंथ के मेंबर को टैपल कहते हैं। पेरियंथ में सेपल्स और पेटल फ्यूज हो जाते हैं, ऐसा हमें देखने को मिलता है लिलिएसी फैमिली में। कैलिक्स और कोरोला एक्सेसरी ऑर्गन है, व्हाइल एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम फ्लावर का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अगर हम सिमेट्री की बात करें तो फ्लावर एसिमेट्रिक होते हैं, एग्जाम्पल कैना। एक्टिनोमॉर्फिक मतलब रेडियल सिमेट्री होते हैं, धतूरा, मस्टर्ड, चिली। और जाइगोमॉर्फिक मतलब बाइलेटरल सिमेट्रिक, ये होते हैं बीन, पी, गुलमोहर एंड केसिया। ब्रैक्ट एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जो कि फ्लावर के बेस पर प्रेजेंट होता है। ऐसे फ्लावर जिनके पास ब्रैक्ट प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम ब्रैक्टिएट फ्लावर कहते हैं, और ऐसे फ्लावर जिनके पास ब्रैक्ट प्रेजेंट नहीं होता उन्हें ई ब्रैक्टिएट फ्लावर कहते हैं। अब हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ ओवरी इन रिस्पेक्ट टू अदर 3 वर्ड। सबसे पहला फ्लावर है हाइपोगाइनस फ्लावर। हाइपोगाइनस फ्लावर में सुपीरियर ओवरी होती है, जिसमें ओवरी सबसे ऊपर रहती है और बाकी सारे फ्लोरल अपेंडेजेस जो है वो उसके नीचे रहते हैं। इसका डायग्राम आप एनसीईआरटी से देख लीजिएगा। एग्जाम्पल है हाइपोगाइनस फ्लावर के ब्रिंजल, मस्टर्ड, चाइना रोज। नेक्स्ट है पेरिगाइनस फ्लावर। पेरिगाइनस फ्लावर में फ्लावर जो ओवरी होती है वो हाफ इन्फीरियर ओवरी होती है, जिसमें ओवरी और बाकी सारे फ्लोरल अपेंडेजेस एक ही रिम के अलोंग प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल इज प्लम, रोज एंड पीच। एपिगाइनस फ्लावर। एपिगाइनस फ्लावर में इंफीरियर ओवरी प्रेजेंट होती है, जिसमें बाकी सारे वर्ड ओवरी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ऐसा आपने गुवावा के प्लांट में, गुवावा के फ्रूट में देखा होगा। एग्जाम्पल इज कुकुम्बर, गुवावा, सनफ्लावर। सनफ्लावर में भी रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। अब हम देख रहे हैं एस्टिवेशन। एस्टिवेशन अरेंजमेंट ऑफ सेपल या फिर पेटल विद इन द सेम वर्ड को हम कहते हैं वेलवेट एस्टिवेशन। इसका डायग्राम भी आप एनसीईआरटी से देखिए, जिसमें एक पेटल दूसरे पेटल की मार्जिन को टच करता है बट ओवरलैप नहीं करता। एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस। नेक्स्ट इज ट्विस्टेड एस्टिवेशन। ट्विस्टेड एस्टिवेशन में एक पेटल दूसरे की मार्जिन को ओवरलैप करता है और एक पैटर्न में ही ये ओवरलैपिंग होती है। एग्जाम्पल लेडी फिंगर, कॉटन, चाइना रोज। नेक्स्ट इज इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। यहाँ पर ओवरलैपिंग तो होती है बट कोई भी फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं है। एग्जाम्पल इज केसिया, गुलमोहर। नेक्स्ट इज वेक्सिलरी एस्टिवेशन।
इसमें एक लार्ज पेटल होता है जो सबसे ऊपर की तरफ अरेंज होता है, उसके साइड में 2 लेटरल पेटल्स होते हैं और उसके अंदर 2 स्मॉलेस्ट और पेटल अरेंज होते हैं। तो इसका डायग्राम भी आप एनसीईआरटी से देख लीजिएगा। एग्जाम्पल है इसके बीन और पी। अब हम देख रहे हैं इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस हम फ्लावर का फ्लोरल एक्सिस में किस तरह से अरेंजमेंट है उसकी स्टडी को कहते हैं। शूट एपिकल मेरिस्टेम कन्वर्ट हो जाता है फ्लोरल मेरिस्टेम में और इंटरनोड दो तरह के इन्फ्लोरेसेंस होते हैं, एक होता है रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस, दूसरा होता है साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में फ्लोरल एक्सिस कंटिन्यू ग्रो करती है और फ्लावर एक्रोपेटल ऑर्डर में अरेंज होते हैं। एक्रोपेटल ऑर्डर में अरेंज होने का मतलब कि ओल्ड फ्लावर नीचे, न्यू फ्लावर ऊपर। नेक्स्ट इज साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में फ्लोरल एक्सिस टर्मिनेट हो जाती है एक डेफिनेट लेंथ तक और फ्लावर बॉर्न होते हैं बेसिपेटल ऑर्डर में, जिसमें होता है कि सबसे पुराना फ्लावर ऊपर की तरफ और उसके नीचे नीचे न्यू फ्लावर आते हैं। अब हम देखते हैं प्लासेंटेशन। प्लासेंटेशन मतलब अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इन द ओवरी। फर्स्ट इज मार्जिनल प्लासेंटेशन। Placenta form a ridge along the ventral suture of the ovary and ovules are born in 2 rows on this ridge. Example P और ग्राम। इन्फ्लोरेसेंस। फ्लोरल एक्सिस में फ्लोरल के अरेंजमेंट की स्टडी को इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। फ्लावर बनने से पहले जो शूट एपिकल मेरिस्टेम होता है वो चेंज हो जाता है फ्लोरल मेरिस्टेम में। इन्फ्लोरेसेंस 2 तरह के होते हैं, एक होता है रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस, दूसरा होता है साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में फ्लोरल एक्सिस कंटिन्यू ग्रो करती है और फ्लावर एक्रोपेटल ऑर्डर में अरेंज होते हैं। एक्रोपेटल ऑर्डर में अरेंजमेंट का मतलब कि न्यू फ्लावर ऊपर की तरफ आते जाता है और पुराना फ्लावर नीचे की तरफ ही रहता है। नेक्स्ट इज साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में फ्लोरल एक्सिस टर्मिनेट हो जाती है और फ्लावर बेसिपिटल ऑर्डर में ग्रो करते हैं, जिसमें ओल्ड फ्लावर सबसे ऊपर रहता है और न्यू फ्लावर उसके नीचे आते हैं। नेक्स्ट इज प्लासेंटेशन। प्लासेंटेशन में हम ये देखते हैं कि ओव्यूल ओवरी के अंदर किस ऑर्डर में अरेंज है। फर्स्ट इज मार्जिनल प्लासेंटेशन। मार्जिनल प्लासेंटेशन को समझने के लिए या तो आप अपनी एनसीईआरटी की बुक के डायग्राम को देखिए या फिर अज्यूम कीजिए पी मटर के जो दाने होते हैं वो किस तरह से अरेंज होते हैं। एक वेंट्रल सूचर होता है, उसके अलोंग 2 रो में मटर के जो ओव्यूल्स होते हैं वो अरेंज होते हैं। तो मार्जिनल प्लासेंटेशन के एग्जाम्पल है पी और ग्राम। नेक्स्ट इज एक्साइल प्लासेंटेशन। एक्साइल प्लासेंटेशन में मल्टीलोक्यूलर ओवरी होती है जिसमें एक्सिस के अलोंग ओव्यूल अरेंज होते हैं। इसका भी आप डायग्राम एनसीईआरटी की बुक में देखिए। एग्जाम्पल इज टोमेटो, लेमन एंड चाइना रोज। नेक्स्ट इज पेराइटल प्लासेंटेशन। पेराइटल प्लासेंटेशन में ओवरी की जो वॉल होती है उसके इनर साइड पर, इनर वॉल ऑफ ओवरी, वहाँ पर अटैच होते हैं ओव्यूल। ओवरी वैसे तो 1 चैम्बर होती है बट कुछ समय बाद ये 2 चैम्बर्ड हो जाती है क्योंकि एक फॉल्स सेप्टम डेवलप हो जाता है। एग्जाम्पल है इसके मस्टर्ड और आर्जिमोन। नेक्स्ट प्लासेंटेशन इज बेसल। बेसल प्लासेंटेशन में एक सिंगल ओव्यूल अटैच होता है ओवरी के बेस पर। एग्जाम्पल है सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। नेक्स्ट इज फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन। फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन में ओव्यूल एक सेंट्रल एक्सिस के अलोंग ओरिजिनेट होते हैं और वो फ्रीली ओरिजिनेट होते हैं, उसमें कोई सेप्टे या पार्टीशंस नहीं होते हैं। एग्जाम्पल है प्राइमरोज और डायंथस। अब ये सारे प्लासेंटेशन के डायग्राम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसके डायग्राम जरूर देखिएगा। नेक्स्ट इज फ्रूट। फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। ओवरी की जो वॉल होती है वो फ्रूट वॉल हो जाती है एंड ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर कोई ऐसा फ्रूट बना है जो बिना फर्टिलाइजेशन के बना है तो उस फ्रूट को पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। हम लोगों को पढ़ना है ड्रूप फ्रूट। ड्रूप फ्रूट में जो ओवरी होती है वो मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी होती है, जिसके एग्जाम्पल है मैंगो और कोकोनट। फ्रूट की जो वॉल होती है उसे हम कहते हैं पेरिकार्प। अगर पेरिकार्प
थिक एंड फ्लैशी है, तो ये डिफ्रेंशिएट होती है 3 पार्ट्स में, एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। अब हम देखते हैं मैंगो और कोकोनट में ये किस तरह से ऑर्गेनाइज है। फर्स्ट हम देख रहे हैं मैंगो। मैंगो में एपिकार्प आउटर थिन होता है। मैंगो में मेसोकार्प मिडिल लेयर होती है, फ्लैशी और एडिबल होता है। लास्ट है एंडोकार्प। एंडोकार्प मैंगो में इनर सबसे अंदर की तरफ होता है, हार्ड और स्टोनी होता है। अब हम देखते हैं ये तीनों लेयर कोकोनट में किस तरह से ऑर्गेनाइज है। तो कोकोनट का एपिकार्प ग्रीन कलर का होता है और बाहर की तरफ अरेंज होता है। नेक्स्ट आता है मेसोकार्प। मेसोकार्प यहाँ पर फाइब्रस होता है जिसे हम कॉयर कहते हैं। लास्ट इज एंडोकार्प। एंडोकार्प कोकोनट का इनर हार्ड ब्राउन कलर का होता है। कोकोनट का जो एडिबल पार्ट है उसे हम सॉलिड एंडोस्पर्म कहते हैं और जो वाटरी पार्ट होता है वो लिक्विड एंडोस्पर्म है। यहाँ पर हम लोगों ने फ्रूट कंप्लीट कर लिया। थैंक यू वेरी मच।